आज है 10 मार्च 2023, दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। बाराबंकी में मुद्रा योजना के तहत दिया गया 800 करोड़ का लोन, मिल रहा स्वरोजगार। बाराबंकी जिले में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बहुत कारगर साबित हो रही है। बेरोजगारों को कम समय में कम ब्याज दर पर लोन मिलने से उनके स्वरोजगार की राह अब आसान हो गई। वहीं छोटे व्यापारियों के लिए भी मुद्रा योजना काफी मददगार साबित हो रही है। बाराबंकी जिले के सौरभ, लक्ष्मी, पूनम सहित कई बेरोजगार युवकों और युवतियों ने मुद्रा योजना के तहत लोन प्राप्त कर अपना खुद का व्यवसाय स्थापित किया और खुद रोजगार प्राप्त करने के अलावा कई अन्य बेरोजगार पुरुष और महिलाओं को रोजगार दे रही हैं। काशी में खुलेगा अस्थि कलश बैंक, जहां पैसा रखने के लिए नहीं बल्कि राख रखने के लिए खाता खोला जाएगा। ये बैंक न केवल मृत व्यक्ति को पूर्ण मोक्ष प्रदान करेगा बल्कि परिवार के सदस्यों को पूर्ण दाह संस्कार का लाभ प्रदान करने में भी मदद करेगा। यूपी सरकार ने इस बैंक की स्थापना का खाका तैयार कर लिया है, जो जल्द ही वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर धरातल पर दिखेगा। आपने रुपए बैंक के बारे में सुना होगा और हर व्यक्ति अपना पैसा बैंक में सुरक्षित रखता है। यूपी जेईई एग्जाम 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। यूपी के पॉलिटेक्निक संस्थानों में दाखिले के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए अहम खबर है। ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन काउंसिल यूपी ने यूपी जेईई एग्जाम 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू कर दी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की लास्ट डेट 1 मई 2023 है। शेड्यूल के मुताबिक एग्जाम 1 जून 2023 से 5 जून 2023 तक होगा। बंदियों के ट्रायल के लिए योगी सरकार का प्लान। यूपी के जेलों में बंद 232 कैदियों की 1 साल से ज्यादा लंबे अरसे से कोर्ट में पेशी नहीं हुई। ऐसे बंदियों के लिए योगी सरकार ट्रायल शुरू करने की पहल कर रही है। बंदियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होगी। कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग ने मुख्य सचिव से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनके ट्रायल की सिफारिश की। सीएम योगी की मुहर लगने के बाद इसे अमल में लाया जाएगा। 15% फीस स्कूल नहीं लौटा रहे तो यहां करें शिकायत, होगी सख्त कार्रवाई। डीएम ने सभी बोर्ड के स्कूल्स के प्रबंधन को सख्त निर्देश दिए कि वे सत्र 2020-21 में ली गई फीस का 15% अगली कक्षा में समायोजित करें। जो बच्चे पास होकर स्कूल छोड़ दिए उनकी फीस अभिभावकों को लौटाएं। यदि फीस समायोजित करने या लौटाने में स्कूल आनाकानी करते हैं तो अभिभावक इन स्कूल्स की शिकायत डीएम की अध्यक्षता में बनी जिला शुल्क नियामक समिति से करें। समिति इन स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई करेगी। डीएम ने 6 जनवरी को इलाहाबाद हाईकोर्ट के कोरोना काल के चलते 2020-21 में वसूली गई फीस में 15% फीस अभिभावकों को लौटाने के आदेश का हवाला दिया। पॉलिटेक्निक प्रवेश के लिए 1 मई तक आवेदन करने का मौका। उत्तर प्रदेश के 1467 पॉलिटेक्निक संस्थाओं में दाखिले के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा के आवेदन शुरू हो गए। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। इच्छुक अभ्यर्थी परिषद की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 1 मई है। संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद के सचिव राम रतन ने बताया कि पॉलिटेक्निक के ग्रुप ए, E1, E2, B से लेकर ग्रुप व L ग्रुप में आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सामान्य व ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 300 रुपए व SC/ST अभ्यर्थियों को 200 रुपए आवेदन शुल्क देना होगा। शिक्षकों की बढ़ेगी रिटायरमेंट उम्र 62 से बढ़ाकर 65 साल। रिटायरमेंट की उम्र को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बड़ा फैसला लेने जा रही है। प्रदेश के विश्वविद्यालयों और कॉलेजेस में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाई जा सकती है। इसे 62 से बढ़ाकर 65 साल करने की संभावना है। योगी सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने इसके लिए 13 मार्च को बैठक बुलाई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उच्च शिक्षा विभाग के विशेष सचिव गिरिजेश कुमार त्यागी ने शनिवार को बैठक का एजेंडा जारी किया। बनारस में 3.85 किलोमीटर लंबा रोपवे से होगा सफर। कैंट से गोदौलिया आना जाना होगा 5 मिनट का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से काशी में 23 मार्च से आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में भाग ले सकते हैं। हालांकि अभी कोई प्रोटोकॉल नहीं आया, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां और प्रशासनिक अफसरों की सक्रियता को देखते हुए चर्चा है कि प्रधानमंत्री 3 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके साथ पीएम रोपवे सेवा का भी शिलान्यास कर सकते हैं। अफसरों के बीच ये भी चर्चा है कि पीएम का कार्यक्रम यहां तय हुआ तो 553 करोड़ रुपए की लागत से प्रस्तावित कैंट से गोदौलिया रोपवे के साथ ही कई अन्य परियोजनाओं की भी नींव रख सकते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय में स्टूडेंट्स के लिए क्रांति लाएगी नवांकुर फाउंडेशन। स्टार्टअप को मिलेगा बढ़ावा। लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र छात्राओं के साथ ही अब अपने यहाँ के शिक्षकों और उनके रिसर्च को बढ़ावा देगा। यही नहीं, लखनऊ विश्वविद्यालय अब उन्हें अलग पहचान देने वाला है। इसकी पूरी योजना बनाई जा चुकी है। लखनऊ विश्वविद्यालय ने पिछले दिनों नवांकुर फाउंडेशन की स्थापना की थी, जिसको अब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मान्यता मिल चुकी है।
गोरखपुर में नई योजनाओं के लिए मिलेगी सैकड़ों एकड़ जमीन, सीलिंग के गांठे सार्वजनिक किए जाने की बढ़ी उम्मीद। गोरखपुर में नई योजनाओं के लिए मिलेगी सैकड़ों एकड़ जमीन, सीलिंग के गांठे सार्वजनिक किए जाने के बाद उम्मीद बढ़ गई है। गोरखपुर जिले में प्रस्तावित नई योजनाओं के लिए जमीन की समस्या अब नहीं होगी। सीलिंग पंजिका में दर्ज गांठों को सार्वजनिक किए जाने के बाद सैकड़ों एकड़ जमीन प्रशासन के कब्जे में आने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि 500 से 600 एकड़ जमीन मिल सकती है। यूपी पुलिस भर्ती 2023 के लिए शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में नौकरी की तैयारी कर रहे होनहार युवाओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड जल्द ही तकरीबन 35,700 पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी करेगा। इस बारे में उत्तर प्रदेश के वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा ट्वीट किए जाने के बाद युवाओं में उत्साह का संचार हो गया, क्योंकि ये यूपी पुलिस में नौकरी पाने का सुनहरा मौका होगा। सूत्र के अनुसार जुलाई 2024 तक इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। मौजूदा समय में 26,382 कांस्टेबल, 8,540 पीएसी, 1,582 जेल वार्डन और 172 फायरमैन के पदों पर भर्ती प्रक्रिया का आयोजन किया जा सकता है। भूमाफिया को सिखाएं करारा कानूनी सबक। जनता दरबार में सीएम योगी ने सुनी 500 लोगों की समस्याएं। 4 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनते हुए प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर हाल में सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी व्यक्ति की जमीन पर कोई भूमाफिया अवैध कब्जा न कर पाए। इसके लिए जरूरी है कि भूमाफिया को करारा कानूनी सबक सिखाया जाए। उन्होंने जनता दर्शन में आए लोगों को आश्वस्त किया कि सबकी समस्या का समाधान कराया जाएगा। बीएचयू में होगा अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस। देश विदेश के वैज्ञानिक बताएंगे बीमारियों से लड़ने की तकनीक। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में देश विदेश के वैज्ञानिक महामारियों में डीएनए के डिफेंस मैकेनिज्म पर मंथन करेंगे। इसी सिलसिले में 10 से 12 मार्च तक महामना सेमिनार कॉम्प्लेक्स में अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस होगा। इसमें 4 महाद्वीप के वैज्ञानिक शामिल होंगे। जंतु विज्ञान विभाग के जीन वैज्ञानिक प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, यूरोप और एशिया के 15 देशों से 21 वैज्ञानिक हिस्सा लेंगे। जेनेटिक्स, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, एंथ्रोपोलॉजी, मेडिकल जेनेटिक्स, फॉरेंसिक सहित अन्य विधाओं पर चर्चा की जाएगी। अब माध्यमिक विद्यालयों से तैयार होंगे वैज्ञानिक। रोबोटिक्स तकनीकों से रूबरू होंगे छात्र। जिले के माध्यमिक विद्यालयों से अब वैज्ञानिक तैयार होंगे। विद्यालयों में अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना होगी। लैब में विद्यार्थियों को नई खोज करने का मौका मिलेगा। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन के तहत विद्यालयों में इसकी स्थापना होगी। वाराणसी में 14 विद्यालयों का चयन किया गया है, जिसमें 4 विद्यालयों को लैब के लिए 12-12 लाख रुपए का अनुदान मिल चुका है। विज्ञान के प्रति रुचि रखने और नवाचार करने वाले छात्र छात्राओं के लिए अटल टिंकरिंग लैब के माध्यम से 20 लाख रुपए का अनुदान 5 वर्षों में मिलता है। मात्र 15 मिनट में तय होगा नोएडा से एम्स तक का सफर। पूरा रूट हुआ सिग्नल फ्री। देश की राजधानी में 3 दिन पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आश्रम फ्लाईओवर का उद्घाटन किया था। उसी दिन शाम 5 बजे आम लोगों की आवाजाही के लिए फ्लाईओवर चालू हो गया। आश्रम फ्लाईओवर के चालू होने से न केवल लोगों का दिल्ली, फरीदाबाद, गौतम बुद्ध नगर जाना और आना आसान हुआ, बल्कि नोएडा में रहने वाले लोग आपात सेवा का लाभ उठाते हुए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली तक का सफर सिर्फ 15 मिनट में तय कर पाएंगे। 12वीं और ग्रेजुएशन पास युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का बढ़िया मौका। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 12वीं और ग्रेजुएशन पास युवाओं के लिए कई पद पर नौकरियां निकाली। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई। वे कैंडिडेट्स जो सीपीसीबी के इन पद के लिए आवेदन करने की योग्यता और इच्छा रखते हों, बताए गए प्रारूप में अंतिम तारीख के पहले अप्लाई कर दें। इन पद पर आवेदन करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2023 है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के माध्यम से साइंटिस्ट बी, अपर डिवीजन क्लर्क, एमटीएस जैसे कई पद भरे जाएंगे। झांसी को आज मिलेगा एक खूबसूरत तोहफा। झांसी में रहने वालों और यहां घूमने आने वाले लोगों को एक नया तोहफा मिलने जा रहा है। झांसी किले की तलहटी में एक नया पार्क तैयार किया गया है, जिसका उद्घाटन 10 मार्च को किया जाएगा। झांसी नगर निगम और स्मार्ट सिटी द्वारा तैयार किया गया ये पार्क बेहद खूबसूरत है। इस पार्क में एक पाथवे बनाया गया है, जिसकी मदद से पर्यटक किले की बाहरी दीवारों को भी नजदीक से देख सकेंगे। किले की तलहटी में बन रहे इस पार्क को भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की याद में बनाया गया है। यूपी में अप्रैल में हो सकते हैं निकाय चुनाव। यूपी नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आई। प्रदेश में अप्रैल महीने में निकाय चुनाव हो सकता है। दरअसल निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का सर्वे समय से पहले पूरा हो गया है। ऐसे में आयोग शासन को जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंप सकता है।
अखिलेश यादव को मिली भ्रष्टाचार भूषण की उपाधि। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधा। ब्रजेश पाठक ने कहा, सपा की सरकार में केवल घोटाले हुए। सपा सरकार में पुलिस भर्ती में घोटाला हुआ, समाजवादी पेंशन में भी सपा सरकार ने घोटाला किया। अखिलेश यादव को भ्रष्टाचार भूषण की उपाधि मिलनी चाहिए। पहले भर्तियों में घोटाले होते थे, अब सपा के घोटालेबाज सजा काट रहे हैं। आजम खान को पूरा प्रदेश जानता है। लखनऊ से हमेशा जुड़े रहे फिल्म निर्माता, निर्देशक व अभिनेता सतीश कौशिक। फिल्म निर्माता, निर्देशक व अभिनेता सतीश कौशिक का निधन हो गया है। उनकी कई फिल्मों के किरदार यूपी से जुड़े हैं। वो 2022 में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अपनी फिल्म कागज 2 की शूटिंग के लिए आए थे। नाटकों के सिलसिले में उनका अक्सर यूपी आना जाना होता था। वो 1976 में रंजीत कपूर के नाटक बिच्छू में हिस्सा लेने लखनऊ आए थे। अभिनेता अनिल रस्तोगी ने बताया कि कुछ वर्ष पहले राय उमानाथ बली में आर्थर मिलर के लिखे नाटक द व्यू फ्रॉम द ब्रिज में भी उन्होंने अभिनय किया था। वाराणसी से माता वैष्णो के लिए विशेष ट्रेन। रेल प्रशासन की ओर से कैंट स्टेशन से माता वैष्णो देवी कटरा के बीच एक विशेष ट्रेन गुरुवार को चली। उत्तर रेलवे की वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक रेखा शर्मा ने बताया कि गाड़ी संख्या 04211 9 मार्च को वाराणसी कैंट स्टेशन से रवाना हुई। प्रतापगढ़ रायबरेली जंक्शन लखनऊ, शाहजहांपुर बरेली मुरादाबाद, सहारनपुर यमुनानगर जगाधरी, अंबाला कैंट, लुधियाना जालंधर कैंट, पठानकोट जम्मूतवी उधमपुर होते हुए 12 मार्च को कटरा पहुंचेगी। टिकैत परिवार को मोबाइल फोन पर मिली बम से उड़ाने की धमकी, थाने में दर्ज कराया मुकदमा। मुजफ्फरनगर में भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के परिवार को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। मोबाइल पर दी गई धमकी की जानकारी परिवार ने पुलिस को दी। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। परिवार को किसान आंदोलन से अलग होने की चेतावनी दी गई। भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के बेटे गौरव टिकैत के मोबाइल पर धमकी भरी कॉल मिली। गौरव ने बताया कि कई बार कॉल की गई। पहले परिवार ने इसे किसी की शरारत समझा, लेकिन बार बार कॉल आने की वजह से भौरा कला थाने में तहरीर की गई। ओलावृष्टि व बारिश से बदरंग हुई किसानों की होली, बिछी फसलें, खेतों में भरा पानी। हाथरस में ओलावृष्टि व बारिश ने किसानों की होली को बदरंग कर दिया। एक ओर सरसों व गेहूं की फसल बिछ गई, वहीं आलू के खेतों में पानी भर गया। हालांकि बारिश से आलू की पैदावार और गुणवत्ता दोनों प्रभावित होंगी। किसान खेतों से पानी निकालने में जुट गए हैं। होली में अचानक मौसम बदला। ओलावृष्टि व बारिश के कारण सादाबाद, सहपऊ, हसायन, हाथरस जंक्शन क्षेत्रों के साथ साथ सिकंदरा राउंड में आने वाले गांव में गेहूं, सरसों और आलू की फसल बर्बाद हो गई। ओल्ड पेंशन लागू करने पर बड़ा अपडेट। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरफ से लगातार पुरानी पेंशन को बहाल करने की मांग की जा रही है। केंद्र शासित, कांग्रेस शासित राज्यों हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड और पंजाब आदि पर इससे पहले ही लागू कर चुके हैं। इसके बाद देश भर में इसे लागू करने की मांग ने और जोर पकड़ लिया है। पिछले दिनों कर्नाटक में राज्य सरकार कर्मचारी एसोसिएशन ने सैलरी हाइक और पुरानी पेंशन को लेकर हड़ताल शुरू की, तो सरकार की तरफ से कर्मचारियों की सैलरी में 17% तक का इजाफा करने का ऐलान किया गया। पंजाब नेशनल बैंक में 11,658 क्लर्क, 84 पदों पर भर्ती। रोजगार की तलाश कर रहे तमाम युवाओं के लिए रोजगार का एक और अवसर आया। इस अवसर का लाभ उठाकर आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने तमाम अभ्यर्थियों के लिए पीएनबी रिक्रूटमेंट 2023 नोटिफिकेशन जारी का संकेत किया है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।